कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक है। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना ये हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। भाई लहंगा चोली साया ब्लाउज इन सब चीज़ों से हटकर अगर कभी किसी ने बात किया है फर्स्ट टाइम तो वो है रवि किशन। लेकिन बात तो उन सब चीज़ों से हटकर भी किया है, तो किस चीज़ पे? समोसे के साइज पे। अब आप बताओ, इनको हम मानते हैं बिहार का भविष्य, इनको हम मानते हैं उत्तर प्रदेश का भविष्य। इनके हाथों में है उत्तर प्रदेश गोरखपुर की बागडोर, जिनको आज़ादी के 70-71 साल बाद भी समोसे का साइज दिख रहा है। गोरखपुर में क्या चल रहा है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या युवाओं की ज़रूरत हैं, किन चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जाए, किन चीज़ों पे रुकावट करी जाए, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। लेकिन ये अपने पुराने बीते दिनों को याद करते हुए, जब ये रेड़ी में रेड़ी से समोसे खाते थे, वो सब दिनों का ठीक है भाई, अपना बीता हुआ दिन याद कर रहे हो तो नो डाउट अच्छी बात है। बट अब जिस लेवल पे अभी तुम हो भाई, तुम्हें ये सूट नहीं करता। खैर ये लोग ठहरे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये सब वाले आदमी। ये अलग बात है कि पार्टी के लोगों ने इन लोगों को सांसद बना दिया, सांसद का टिकट दे दिया और वहाँ की जनता ने इनको सपोर्ट करके कहीं ना कहीं एक अच्छा पोस्ट दिलवा दी, जहाँ से ये उम्मीद रही होगी जनता की कि कुछ करेगा। लेकिन ये कर रहा है, समोसे के साइज पे बात उठा रही है पार्लियामेंट में। ये हैं रवि किशन हमारे। भाई इन लोगों को कभी अकल नहीं आएगी। बस इतना है कि तुम इनका वेट करो कि कब इनके जगह किसी और को लाया जाए। ये है जहाँ हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत हो रखी है, गरीबी की बहुत बुरी हालत हो रखी है, इनकम का कोई सोर्स नहीं मिल पा रहा है, अदर स्टेट में रोज़ धक्के खा रहे हैं। लेकिन इनको बात करनी है इन्हीं सभी मुद्दों पे। खैर जब लहंगा उठा दे रिमोट वाले लोगों को सांसद में बैठाया जाए तो वो तो चोली के हुक के ही साइज़ के बारे में बात करेंगे, चोली के फीते के बारे में बात करेंगे, कितने मीटर में कितना साया बनेगा, कितने मीटर में कितना ब्लाउज बनेगा, कितने पीस साड़ी में, कितने लोगों को कितना, मतलब आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट जो भी बोल रहा हूँ भाई, आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में हमारा भविष्य है। और दूसरी तरफ हमारे इस राघव चड्ढा जी को देखिए, ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से एकदम कॉन्सेप्चुअल बात, एकदम सोचने वाली बात, जो शायद आप लोगों में से भी नहीं किसी को समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या कह दिया। जरा सुनिए। पार्लियामेंट कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन ये सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। और सर इनकी स्थिति तो फैक्ट्री में काम कर रहे एक कर्मचारी से भी बदतर है, क्योंकि ना इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस होती है, ना हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलती है। दिन हम अपने मोबाइल फोन में इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमारे देश की। इन जैसे युवाओं के पास है क्षमता हमारे देश की स्थिति परिस्थिति को बदलने की, ना कि इन जैसे रवि किशन लोगों के तरह समोसे के साइज पे बात करने वालों के हाथों में भविष्य नहीं हो सकता सही हमारे देश का या फिर हमारे स्टेट का भी। आप सुनिए राघव चड्ढा का स्टेटमेंट, जो कि सरेआम पार्लियामेंट सांसद भवन में किस तरह से टॉपिक को रख रहे हैं, जो कि लाखों करोड़ों दिलों के एक कहते हैं ना राहत की सांस देगी। सुनिए।